अनंत ज्योति से प्रकट हुए शिव, पार्वती संग हुआ दिव्य विवाह। विष पीकर बने नीलकंठ, बेलपत्र से मिला मोक्ष। यही है महादेव, यही है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा, महाशिवरात्रि कथा एक महाशिवरात्रि की दिव्य और रहस्यमय कथा। यह कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की कथा है। महाशिवरात्रि का पावन अर्थ, महाशिवरात्रि अर्थात शिव की महान रात्रि। यह वह रात्रि है जब सृष्टि मौन हो जाती है और आत्मा शिव से जुड़ने लगती है। यह पर्व मनाया जाता है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। मान्यता है कि इसी रात्रि भगवान शिव सबसे अधिक जागृत रहते हैं। शिव कौन है? शिव कोई केवल देव नहीं, शिव एक तत्व है। शिव का अर्थ है कल्याण, शांति, अनंत चेतना, जहां आरंभ नहीं, जहां अंत नहीं। ज्योतिर्लिंग प्राकट्य की कथा, मुख्य कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ, इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है? विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक आकाश और पाताल को चीरता हुआ एक अत्यंत विशाल अग्नि स्तंभ उनके सामने प्रकट हुआ। ना उनका आदि दिखाई देता था, ना उनका अंत। विष्णु जी बोले, मैं इसका अंत खोजूंगा। उन्होंने 12 रूप धारण किया और पाताल की ओर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका शीर्ष खोजूंगा। वे हंस रूप धारण कर आकाश की ओर उड़ चले। अंत की खोज कर असफलता हजारों वर्ष तक दोनों खोजते रहे, परंतु ना विष्णु जी को अंत मिला, ना ब्रह्मा जी को आदि। थककर दोनों उसी स्थान पर लौट आए और तभी भगवान शिव का प्राकट्य उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य प्रकाश फूटा और उस प्रकाश से भगवान शिव हुए शांत, गंभीर, करुणामय। शिव ने कहा, जिसका ना आदि है ना अंत, वही सत्य है। मैं वही सृष्टि हूँ, मैं ही पालन हूँ और मैं ही संहार हूँ। उसी क्षण दोनों देवताओं का अहंकार समाप्त हो गया। पहली शिव पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने उस दिव्य स्तंभ को शिवलिंग रूप में स्वीकार किया और श्रद्धा से पहली बार शिवलिंग की पूजा की। वही पावन रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। महाशिवरात्रि कथा 2, महाशिवरात्रि की दूसरी कथा। पिछले भाग में आपने सुना ज्योतिर्लिंग प्राकट्य की दिव्य कथा। आज हम सुनेंगे प्रेम, तप और समर्पण की अद्भुत कथा। माता सती से पार्वती तक। एक समय भगवान शिव की पत्नी माता सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से योगाग्नि में शरीर त्याग दिया। शिव मौन हो गए और तप में लीन हो गए। पर सृष्टि का नियम है, शक्ति बिना शिव अधूरा है। माता सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया। हे हिमालय राज हिमवान की पुत्री थी। पार्वती जी की कठोर तपस्या बाल्यकाल से ही पार्वती जी का मन केवल शिव में रमा रहता था। उन्होंने निश्चय किया, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। पार्वती जी ने घोर तप आरंभ किया। पहले फल फूल छोड़े, फिर अन्न त्यागा, फिर जल भी छोड़ दिया। कई वर्षों तक वे केवल वायु पर जीवित रही। देवता भी उनकी तपस्या से चकित हो गए। कामदेव, भस्म और तप की परीक्षा। देवताओं को भय हुआ, यदि शिव तप में ही लीन रहे तो असुरों का विनाश कैसे होगा। उन्होंने कामदेव को भेजा शिव का तप भंग करने। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया। शिव ने नेत्र खोले और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। यह था वैराग्य और संयम का संदेह है। शिव का हृदय पिघलता है, पर पार्वती की तपस्या अविड़ रही। उनका प्रेम न स्वार्थ न था और न ही आकर्षण हुआ था। पूर्व अतः भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम्हारा तप मेरे हृदय को छू गया है। शिव पार्वती विवाह फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि। उसी पावन रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सब साक्षी बने। यह विवाह था चेतना और शक्ति का मिलन। महाशिवरात्रि का संदेह भाग 2। महाशिवरात्रि सिखाती है सच्चा प्रेम तब से जन्म लेता है जहां अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है। महाशिवरात्रि कथा 3। प्रिय श्रोताओं, अब हम सुनेंगे त्याग, करुणा और विश्व रक्षा की अमर कथा। समुद्र मंथन का आरंभ। एक समय की बात है, देवता अपनी शक्ति खो चुके थे, असुर बलवान होते जा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया। समुद्र मंथन। मद्राचल पर्वत बना, मथनी और बासुकी नाग बने रस्सी देवता और असुर मिलकर समुद्र को मथने लगे। हलाहल विष का प्रकट होना,
मंथन के समय सबसे पहले जो निकला वह था भयानक हलाहल विष। विष इतना उग्र था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। धरती जलने लगी, आकाश काला पड़ गया, देवता भयभीत हो उठे। शिव से प्रार्थना, सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, यदि यह विष फैला तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव का महान भगवान शिव करुणा में मुस्कान के साथ आगे बढ़े। उन्होंने यह विष अपने कमलों में लिया और बिना क्षण गवाए उसे पी लिया, परंतु उसे पेट में नहीं उतारा, केवल अपने कंठ में रोक लिया। विष वहीं ठहर गया। नीलकंठ का उदय। विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। माता पार्वती ने उनका कंठ थाम लिया ताकि विष नीचे ना उतरे। यह दृश्य त्याग और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। महाशिवरात्रि से संबंधित मान्यता है कि महान घटना महाशिवरात्रि की रात्रि को ही हुई। इसी कारण इस रात्रि शिव की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। संदेश भाग 3। महादेव सिखाते हैं जो दूसरों का दोहक अपने कंठ में रोक ले वही सच्चा शिव है। महाशिवरात्रि कथा भाग 4। शिकारी की कथा और बेलपत्र का महत्व। प्रिय श्रोताओं, अब हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो सिखाती है कि भावना विधि से बड़ी होती है। एक गरीब शिकारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब शिकारी जंगल में शिकार की खोज में भटक रहा था। पूरा दिन बीत गया पर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सूर्य अस्त होने लगा, रात्रि घिर आई। भूख और भय से व्याकुल होकर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। अनजाने में शिव पूजन। जिस बेल के पेड़ पर वह बैठा था उसके नीचे था शिवलिंग। रात्रि भर शिकारी को नींद नहीं आई। डर के मारे वह पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकता रहा। वे पत्तियां थी बेलपत्र। पेड़ से टपकती ओस की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहीं। अनजाने में ही बेलपत्र अर्पित हो गए। जल अभिषेक हो गया और वह पूरी रात्रि जागता रहा। महाशिवरात्रि का पूर्ण व्रत वह रात्रि थी। महाशिवरात्रि शिकारी ने न उपवास का संकल्प लिया न पूजा का ज्ञान था, फिर भी उसका व्रत पूर्ण हो गया। शिव की कृपा प्रभात होते ही भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए। करुणामय स्वर से बोले, हे वत्स, तूने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत किया है। तेरी भावना शुद्ध थी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और उसी क्षण शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेलपत्र का रहस्य। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं जो दर्शाती हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। भाग 4। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है शिव को पाने के लिए ज्ञान नहीं, दौलत नहीं, केवल शुद्ध हृदय चाहिए। महाशिवरात्रि कथा भाग 5। व्रत, पूजा विधि और महाशिवरात्रि का अंतिम संदेश। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनेंगे महाशिवरात्रि कथा का अंतिम और सार पूर्ण भाग। महाशिवरात्रि व्रत का महत्व। महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ उपवास नहीं, यह है इंद्रियों पर संयम, विचारों की शुद्धि और मन का शिव में लीन होना। कहा गया है कि जो इस रात्रि सच्चे भाव से शिव का स्मरण करता है वह जन्म जन्म के बंधन से मुक्त होता है। व्रत और पूजा विधि। कथात्मक रूप से प्रातः काल भक्त स्नान कर शिव का ध्यान करता है। दिन भर फलाहार या निराहार रहकर शिव नाम का स्मरण करता है। संध्या होते ही शिवलिंग का पूजन आरंभ होता है। 4 पहर की पूजा। महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। प्रथम पहर जल और दूध से अभिषेक, द्वितीय पहर दही, घी, शहद अर्पण, तृतीय पहर बेलपत्र, भस्म, धतूरा, चतुर्थ पहर दीप, धूप और ओम नमः शिवाय का जाप। पूरी रात्रि जागरण किया जाता है। शिव कृपा का क्षण। मान्यता है कि इस रात्रि भगवान शिव धरती पर विचरण करते हैं और जो भक्त जागरण करता है उस पर शिव की विशेष कृपा होती है। व्रत पारण। अगली सुबह सूर्य उदय के बाद शिव को भोग अर्पित कर व्रत का पारण किया जाता है और जीवन में शांति और संतुलन का संकल्प लिया जाता है। महाशिवरात्रि का अंतिम संदेश। महाशिवरात्रि सिखाती है अहंकार, त्याग और क्रोध शांत करो और भीतर के शिव को जागृत करो। शिव कोई बाहर नहीं, शिव हमारे भीतर है। कथा का समापन। प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ महाशिवरात्रि की यह दिव्य कथा समाप्त होती है।